तुम कभी भी किसी कोचिंग को ज्वाइन करो, ठीक है, किसी कोचिंग को ज्वाइन करो और वहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, जितने भी एस्पिरेंट बैठे हों और टीचर से पूछना कि इनमें से कौन ऐसा है जिसके नंबर अच्छे आ रहे हैं या आंसर राइटिंग बढ़िया है, जब कुछ सब कुछ बढ़िया है, और तुम उससे कम से कम 2 से 5 मिनट बात करके देखना। धीरे बोलेंगे, थोड़ा मुंह दर्द होने लगा है क्योंकि, ठीक है, 2 से 5 मिनट उससे बात करके देखना, वो जो कह रहा है उसको समझने की कोशिश करना, वो जो बात कर रहा है, जिस टॉपिक पे बात कर रहा है उसको जरा समझने की कोशिश करना। जब तुम उससे बात करोगे तुम कुछ चीज़ें पाओगे, क्योंकि हमने भी बात करी है जिन लोगों का मतलब सीरियस था, एक मतलब जो सीरियस तैयारी करने वाले थे, उन लोगों से जिनसे भी मेरी बात हुई है, उनसे एक ही चीज़ हमने समझी है कि यार वो जब तैयारी करते हैं तो उसके बीच में उनकी कुछ पर्सनालिटी अलग से झलक आती हैं। कभी भी वो तुम्हें किसी भी छोटी चीज़ के लिए लड़ते नहीं दिखेंगे, वो तुम्हें कभी भी मतलब उनकी सोच छोटी नहीं होती कभी भी। जब यूपीएससी का जो मेन एस्पिरेंट होता है उसकी सोच छोटी कभी नहीं होती, भले वो छोटे घर से आया हो, साइकिल की पंचर बनाने वाले का लड़का हो, गांव के किसान का लड़का हो, रोड बनाने वाले का लड़का हो, किसी मजदूर का लड़का हो, उसकी सोच कभी छोटी नहीं रहेगी, कभी तुम देखोगे कभी सोच नहीं छोटी रहेगी। और उसके अंदर सोशल अवेयरनेस बहुत होती है, सोशल अवेयरनेस बहुत होती है। जैसे कि आप इंटेलेक्चुअल जब उससे बातें करोगे, जैसे कि अभी पंजाब में खालिस्तान का मुद्दा था, उसके बाद कश्मीरी पंडितों का उसके पहले मुद्दा था, तो उसमें जब वो बातें करेगा तो वो इस तरीके से बातें तुमसे नहीं शेयर करेगा कि क्यों निकाला, क्या हुआ क्या नहीं। वो तुमसे बातें करेगा कि वहाँ पे सिचुएशन क्या बनी थी, क्यों ये चीज़ें हुई हैं, कैसे इसको रोका जा सकता था और इसके आगे क्या चल के परिणाम हो सकते हैं। तो वो उस तरीके का एक इंटेलेक्चुअल बातचीत हो जाती है। और यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती हैं कि यार कश्मीरों पंडितों को मारा है तो अब हमें घर में घुस के उन लोगों को मारना चाहिए, ये एक ओछी बात हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यूपीएससी का जो एस्पिरेंट है उसकी पर्सनालिटी बहुत अलग होती है। एक विचित्र पर्सनालिटी का आदमी होता है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है, और वो विचित्र क्वालिटी उसकी ये होती है कि वो कभी भी चीप हरकतों में, चीप कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व कभी नहीं होता है। तो इस वजह से तुम लोगों से भी कहना है, जो लोग भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों पे इन्वॉल्व मत हुआ करो, उन चीज़ों पे इन्वॉल्व मत हुआ करो जिसका तुम्हारी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, जिसका तुम्हारी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, किसी को अपनी दोस्त को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है, वो तुमसे कह रहा है कि तुम भी चलो साथ में, अगर तुम नहीं जाओगे तो क्या मिलने नहीं आएगी? वो आराम से मिलेगी। अगर तुम नहीं जाओगे तो क्या उसको प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी? सब कुछ करेगी। शादी किसी की रुकेगी? नहीं रुकेगी। बर्थडे रुकेगा? नहीं रुकेगा, वो 1 साल बड़ा हो ही जाएगा। कहने का मतलब ये है, जो चीज़ें नहीं रोकी जा सकती हैं, जो चीज़ें हो ही जाएंगी, उनको तुम्हारे एग्जिस्टेंस से फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम वहाँ पे हो या नहीं, तो फिर उस चीज़ के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। उस चीज़ के लिए अपनी जो इम्पॉर्टेंट है टाइम जो इस समय का, उसको नहीं वेस्ट करना है। अपनी जो चीज़ें हैं, जो थॉट प्रोसेस है तुम्हारा, उसको नहीं बदलना है। क्योंकि आजकल जरा जरा से मुद्दे पे अपने ओपिनियन बहुत जल्दी आ जाते हैं, और वहाँ पे अगर तुम अपनी चीज़ें रखने लगे ना कि मतलब यार घर में घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो यकीन मानो वो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है, और वो तुम्हारी जब आंसर राइटिंग करोगे उसमें आ जाएगा, और उसमें आ जाएगा तो एग्जामिनर सीधी सी बात उसमें नंबर कभी नहीं देने वाला, कभी नहीं देगा उसमें नंबर। इसलिए चीप हरकतें, चीप कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व मत हो। यूपीएससी का मतलब एक हायर पोस्ट है, तो वो भी तुमसे एक हायर कॉग्निटिव की डिमांड करता है, ठीक है, एक हाईएस्ट रीजनिंग की डिमांड करता है, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी आपको। राम राम।